कहते हैं जहां चाय है वहां राय है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंट से बुक राइटर तक का एक सफर तय किया है। सबसे पहले सर अपना परिचय देंगे, क्या नाम है आपका, किस से बिलोंग करते हैं आप, क्या व्यवसाय है आपका और कौन सा बुक आपने लॉन्च किया है? मेरा नाम सीए सुमित गुप्ता है। मैं पिछले 7 सालों से जो है प्रैक्टिस कर रहा हूँ सीए प्रोफेशन में, और जीएसटी फाइलिंग, इनकम टैक्स और ऑडिट वगैरह काम है हमारा। ये जो दुबई बात करते हैं बुक की, ये जो दुबई डिकोड वाली बुक है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो दुबई में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई इंडियन व्यवसाय है, व्यापारी है, वो दुबई में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है, तो हम लोगों ने उनके लिए किताब लिखा है कि क्या प्रोसेस, क्या नियम कानून को पालन करना है, जिससे कि बुक जो है जिससे कि अपना व्यवसाय वहाँ अपना खोल सके। मतलब अगर एक लाइन में कहा जाए तो कोई भारतीय व्यक्ति अगर दुबई जाकर के अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है तो उस बिजनेस सेटअप करने के लिए एक जो रोड मैप होता है कि किन किन नियमों से वो गुजरेगा, किस तरह से वहां पर अपना बिजनेस सेटअप करेगा, उन सभी चीजों के बारे में आपने इस बुक में पब्लिश किया है। जी, बेसिकली क्या होता है कि अब मान लीजिए आप इंडियन व्यापारी हैं, इंडियन व्यवसाय कर रहे हैं, दुबई जाना चाहते हैं, तो वहाँ के नियम कायदा किसी को आइडिया होता नहीं है, ठीक है, कि किससे मिलना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, किसके पास जाना है, क्या खर्चे आएंगे, तो इस सब का कोई आइडिया नहीं होता है। हम लोग क्या किया, उसी चीज़ को एक स्टोरी राइटिंग में, मतलब किताब जो है जब आप पढ़ेंगे तो एकदम ऐसा लगे कि आप कहानी पढ़ रहे हैं, पूरे कहानी के तौर पे, ताकि आसानी से कोई भी पढ़ सकता है, कोई चीज़ों को समझ सकता है। आप भी हैं, मान लीजिए आप उस फील्ड से नहीं हैं, लेकिन आप भी किताब पढ़ेंगे लगेगा कि हाँ, मतलब हमने आसान भाषा में चीज़ों को समझाने की कोशिश की है कि कोई भी आसानी से समझ सके क्या नियम कानून फॉलो करना है, क्या खर्चे आएंगे, किससे मिलना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, वीज़ा कब लेना है, तो सारी चीज़ें, मसलों का हल जो है इस किताब में लिखा गया है। मतलब आप कहने का मतलब केवल बिजनेस जो करना चाहते हैं उनके लिए बुक नहीं है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी है, और भी किन वर्ग को आप साथ रहे हैं, कौन कौन से लोग को ये किताब फायदा करेगा? ये किताब बेसिकली स्टूडेंट के लिए भी है जो दुबई के बारे में जानना चाह रहा है, उनके टैक्सेशन का क्या नियम है, जो स्टूडेंट ही है, मान लीजिए जॉब करना चाह रहे हैं, वहाँ पर कोई सीए है तो वहाँ का क्या नियम कायदा है, क्या फॉलो करना है, एक बेसिक इनिशियल नॉलेज जो है इस किताब में एज ए स्टोरी टेलिंग दी गई है। ये किताब इतना सरल भाषा है कि कोई भी पढ़ के इसको समझ सकता है कि क्या लिखा गया है। कोई क्लास 10 का भी स्टूडेंट होगा वो भी समझ जाएगा, इतनी स्टोरी टेलिंग में इसको लिखी गई है किताब को। तो बेसिकली सबके लिए है, सभी को पढ़ना चाहिए एक बार इस किताब को, मतलब बहुत फायदे हैं। किताब का क्या नाम है एक बार फिर से आपसे जानेंगे, और किताब के और कौन कौन से राइटर हैं, क्योंकि आपने बताया कि मेरा नाम सीए सुमित रनियार है, तो और कौन कौन से राइटर हैं, कहाँ के हैं, और कौन से वो लोग हैं जिनसे आपने संपर्क साधा, और तीनों लोग, हमको जैसा बताया गया कि 3 लोग की बुक राइट किए हैं, तो कैसे उनसे संपर्क हुआ, कैसे क्या ये मन बना इस बुक को लिखने के लिए? एक्चुअली क्या है, ये किताब 3 लोगों ने मिलकर लिखा है। ये हमारे 3 पार्टनर हैं सीए फर्म में, सीए आकाश गुप्ता जी, सीए मोहित शर्मा और मैं। तो ये तीनों लोगों ने मिल के जो है 3 साल की कड़ी मेहनत से किताब जो है लिखी गई है। बेसिकली एक किताब जो है लिखने का आइडिया तब आया जब हम लोग दिल्ली में बैठे हुए थे, 3 साल पहले की बात है। अचानक कोई व्यापारी हमारे सामने, उसका काफ़ी नुकसान हो गया, हमारे पास आया हुआ था अपना इंडिया में व्यवसाय करने, तो पता चला कि दुबई में अपना बिजनेस सेटअप करने जा रहा था, उसको खोलना था अब दुबई मेनलैंड में, जहाँ दुबई में इंटरनली मतलब सारा अपना आइटम्स को बेच सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, दुबई में 2 जोन होता है, फ्री जोन होता है जहाँ सिर्फ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसको फ्री जोन बोलते हैं। एक दुबई मेनलैंड होता है जहाँ अब दुबई में रह कर ही दुबई में बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको दुबई मेनलैंड में सेटअप करना था, लेकिन उसने गलत जानकारी के आधार पे दुबई फ्री जोन में सेटअप कर लिया, इसलिए कि उसको टैक्स वहाँ 0 लगता है। दुबई फ्री जोन में कोई टैक्स नहीं है, दुबई मेनलैंड में जो है 9% जो है टैक्स वहाँ देना पड़ता है, कॉर्पोरेट टैक्स। अब 5% की वैट ड्यूटी होती है वहाँ पे। तो इसी चक्कर में उन्हें 10-12 लाख रुपए का अपना नुकसान कर गया। तो हमारे पास आया, हमें भी उसमें कोई आइडिया नहीं था, सही बोले,
कि 3 साल पहले हाँ की बात 3 साल पहली बात है, कोई आइडिया नहीं था कि इसको हम कैसे मदद करें, किस लेवल से। तो ऐसे हम लोग बैठे हुए थे, मीटिंग कर रहे थे। भाई सब प्रोफेशनल हैं, सबके अपने क्वेरी होते हैं, उनके पास भी कोई क्वेरी था, समस्या कोई लेकर आया, हमारे पास भी था। तो तीनों को कोई आइडिया नहीं था कि करना क्या है, कैसे लोगों को मदद किया जाए। तो हमने डिसाइड किया कि इस पर एक किताब लिखी जाए कि ताकि लोगों का मसला हल हो सके, हम भी जानकारी दे सकें लोगों को कि कोई हमारे पास आता है, क्योंकि हम लोग बॉर्डर पे ही बैठे हैं। यहाँ कई लोग विचारधारा के लोग यहाँ पाए जाते हैं, तो सबके विचारधारा, जितने विचारधारा है उतनी समस्याएं हैं। तो इसी आधार पे जो है हमने किताब लिखा कि लोगों का मसला जो है हल किया जा सके। अमूमन किसी के समस्याओं को उठा करके आपने एक बड़ा जागरूकता फैलाने का काम जी किया जी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और बताया, आपने बताया दुबई में जाने के लिए एक 2 वे बताए हैं, एक फ्री जोन, दुबई फ्री जोन और दुबई मेनलैंड। दुबई फ्री जोन में कोई टैक्स नहीं है, 0% टैक्स है। थोड़ा सा इसमें डिटेल और इजी लैंग्वेज जाना चाहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यापारिक है जो अपना बिजनेस जाके सेटअप करना चाहता है, कोई भी बिजनेस हो गया, कोई मैन्युफैक्चरिंग हो गया, हाँ ग्रुप सेलिंग हो गया, तो क्या वो किस जोन में आएगा? एक्चुअली क्या है, दुबई में 2 तरह के बिजनेसेस चलते हैं। हाँ। इंडिया में भी है, एसईजेड इकोनॉमी होती है। हाँ। और जहाँ पर होता है कि वहाँ अगर आप बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो वहाँ से सिर्फ आप लोकल डीलिंग नहीं कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, लेकिन आपको माल जो है एक्सपोर्ट ही करना है, मतलब आपको इंडिया में सेल नहीं करना है। ऐसे ही दुबई में फ्री जोन के नाम से दिया गया है, काफी सारे फ्री जोन है। तो उसी फ्री जोन में आपको बिजनेस सेटअप करना है, प्रोसेस भी बहुत आसान है, ऑनलाइन होता है वहाँ सेटअप करने के लिए। इसमें कोई टैक्स नहीं लगता है? नहीं है, दुबई फ्री जोन में अगर आप बिजनेस सेटअप करते हैं तो वहाँ कोई टैक्स नहीं है, 0 रेट टैक्स है, और कोई टैक्स नहीं देना है। बस ये कि आपको सारा माल जो है, जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर माल जो है खरीद के लाते हैं, वहाँ ट्रेडिंग करते हैं, पूरा माल आउट ऑफ दुबई यूएई आपको सेल करना है। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करेंगे? वही मैन्युफैक्चरिंग वही करेंगे, हाँ वही करेंगे, लेकिन वहाँ सेल करेंगे तो नहीं लगेगा। नहीं, वहाँ रह के मैन्युफैक्चरिंग करके या ट्रेडिंग करके आप माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो आपको दुबई फ्री जोन में आपका रहना, दुबई के अंदर। ठीक है, तो यही दुबई मेनलैंड में क्या है कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहाँ आपको दुबई में आप सेल कर सकते हैं। तो वहाँ दुबई में, अब मेनलैंड में आप बिजनेस करेंगे तो वहाँ 9% का टैक्स है। दुबई फ्री जोन में आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ 0% का टैक्स होता है। दोनों में डिफरेंस यही है कि दुबई फ्री जोन में आपको एक्सपोर्ट करना है, और दुबई मेनलैंड में जैसे आप इंडिया में आप खरीद बेच कर रहे हैं, तो समझिए दुबई इंडिया मेनलैंड हो गया वो। ठीक है, अगर इंडिया में रह के आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो समझिए कि इंडिया का फ्री जोन हो गया वो। तो इसी आधार पे जो है, इंडिया में दिल्ली में एक एसईजेड इकोनॉमी बनी हुई है, ठीक है, नोएडा के पास। तो वहाँ पर कोई बिजनेस अपना सेटअप करता है तो वहाँ पर उसको एक्सपोर्ट ही करना है। ठीक है, आप लोकल डीलिंग नहीं कर सकते हैं। तो यही है, दुबई में भी यही चीज है वहाँ पर है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं, और चार्टर्ड अकाउंटिंग का जो एक शेड्यूल होता है वो काफी हेक्टिक और काफी बिजी शेड्यूल होता है। तो इस बिजी शेड्यूल के बाद भी समय निकाल करके आपने बुक राइटिंग के लिए कैसे सोचा, कैसे समय तक लिया गया? देखिए सर, हम लोग का मेन काम है लोगों का समस्याओं का समाधान निकालना। हम चाहे इंडिया में रहें, कहीं भी रहें, हमारे पास जो भी ले आएंगे अपना समस्या ही लेकर आएंगे, व्यापार को लेकर। तो हमें कहीं ना कहीं उसको समाधान करना है। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी एक समस्या ही है हमारे लिए कि मान लीजिए हम आउट ऑफ इंडिया अपना रीच बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उसका विस्तार करना पड़ेगा समस्याओं का। तो यही एक छोटा सा कोशिश है कि एक अभी आज दुबई है, कल हो सकता है यूएसए में जाएं, हो सकता है कि चाइना में भी जाएं। अच्छा, मतलब और भी जगह जाने के लिए, और भी विदेशों में बिजनेस सेटअप करने के लिए और भी बुक आप लिखना चाह रहे हैं? जी जी, अभी सोच जारी है। फिलहाल तो अभी दुबई पे ही लिखा गया कि कम से कम एक प्रयास को पूरा किया जाए। कि बेसिकली देखा जाए, जैसे कि हम लोकल में रहते हैं कि हम मैक्सिमम लोग दिल्ली या मुंबई जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही आउट ऑफ कंट्री की बात करें ना, तो मैक्सिमम लोग आप देखेंगे दुबई ही जाते हैं, कुवैत जाते हैं। तो यही इसलिए फोकस ज्यादा है कि हमारी भीड़ जो है, हमारी समस्या ज्यादा दुबई लेकर ही है, इसलिए पहला कोशिश हमारा दुबई लेकर ही है। अच्छा, कुछ एस्पिरेंट होते हैं जो बुक राइटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, खासकर ये आपका, ये हमारा क्वेश्चन इस आपके थोड़ा सा हटके है। कुछ एस्पिरेंट हैं जो बुक राइटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या सुझाव देंगे, कैसे वो कर सकते हैं? देखिए सर, आप किसी समस्या का हल करेंगे, देखिए सारा बिजनेस जो होता है ना, एक प्रॉब्लम बेस्ड है। आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व करता है। ठीक है, तो बुक भी एक आधार है, प्लेटफॉर्म है आपका, कि आपको किसी का समस्या को समाधान निकालना है। आप बिजनेस नहीं खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, अब स्टेज पे नहीं है बिजनेस खड़ा करना, स्टूडेंट ही हो गया, तो आप बुक के जरिए जो है अपना एक समाधान लोगों का एक जरिए बता सकते हैं कि आप पढ़ने से आपका ये समस्या हल हो जाएगा। कई किताबें हैं, कई
चीज़ों का हल लेकर आती है। जैसे कि एक अभी हम किताब पढ़े थे एटॉमिक हैबिट्स को लेकर, उसमें ये था कि आप अपनी आदतें को कैसे सुधारें, तो उसमें वो चीज़ें लिखी हुई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए किताब लिखने का मेन मकसद यही होना चाहिए कि अब किसी का समस्याओं का, किसी का प्रॉब्लम के आसपास जो आपके वातावरण है वहाँ काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, उसको सुधार करने की कोशिश करनी है, या लोगों का जो है सोच में बदलाव करना है। तो आप ऐसे इस थीम को लेकर किताब लिख सकते हैं, ताकि वो मतलब वही चीज़ जो है प्रशंसनीय होगी लोगों के लिए। हाँ, ये बुक अगर कोई आम व्यक्ति लेना चाहता है तो कहाँ पे वो परचेस कर सकता है? क्या ऑनलाइन भी कोई सुविधा है जो इजी टू होम पहुंच जाए? हाँ, ये बुक जो है हमारा अमेजन पे लिस्ट हो गया है। आज जो है प्री ऑर्डर पे अभी चल रहा है, तो अभी आज प्री ऑर्डर करेंगे तो हो सकता है कि 8-10 दिन में आपका बुक आपके एड्रेस पे अवेलेबल हो जाए। अभी फिलहाल अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करने जा रहे हैं, अमेजन पे लिस्ट हो चुका है। तो क्या प्राइस है बुक का? बुक का प्राइस तो फिलहाल 999 है। अभी परचेज करने पे दिवाली ऑफर चल रहा है, तो 50% डिस्काउंट में जो है हमने उसको डाला हुआ है। तो सर कोई इसका वेबसाइट वगैरह है अवेलेबल पे? क्या लिखना पड़ेगा? दुबई डिकोड लिखेंगे तो आ जाएगा उस पे। दुबई डिकोड लिखेंगे तो ये बुक जो है आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ये थे हमारे साथ जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमित नौनियाल, जिनका स्पष्ट करना है कि जो भी डिकोड दुबई करके इन्होंने बुक पब्लिश करवाया है, बुक लॉन्च किया है, उस बुक में कोई भी व्यक्ति विदेश जाकर के अपना व्यापार सेटअप करना चाहता है, उस पे इजी तरीके से एक रोड मैप उसको मिल जाएगा। देखते रहिए डीवीएस न्यूज। आप देख रहे हैं डीवीएस न्यूज।